जिंदगी में पहली बार गांव से निकली थी। भला उसे इन रास्तों, बसों, लारियों और वैगनों की क्या खबर थी। अभी वो सोचों में गुम थी कि मुसाफिर एक के बाद एक सवार होने लगे। तभी वो उतर गई, क्योंकि अब बस चलने वाली थी। वो अजनबी उसे औरतों के लिए मखसूस इंतजार गाह में ले गया और बोला, यहां बैठ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो। अभी वादी सून की तरफ जाने वाली बस के आने में काफी टाइम है। महक ने नाश्ते से इनकार कर दिया। आंखों में तो साहिब के एक्सीडेंट का मंजर जमा हुआ था। दिल में उसकी जुदाई का दर्द लहरें ले रहा था। कहाँ का नाश्ता और कहाँ का खाना। बस चाय काफी हो गई। उसे इंतजार गाह में छोड़कर अजनबी और उसका साथी बज़ाहिर मालूमात की खातिर टिकट काउंटर पर चले गए। 15 मिनट बाद वो लौटे और महक को बताया कि खुशाब जाने वाली बस तो सुबह चली गई थी और अब वो बस कल सुबह आएगी। ये सुनकर महक परेशान हो गई। तुम रात कहाँ रहोगी? जहां कहती हो हम तुमको पहुंचा देते हैं। कल सुबह 7 बजे से कब्ल इधर आ जाना, वादी सून वाली सवारी तुमको मिल जाएगी। वो गूंग बैठी थी। लगता है रात रहने को तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा करो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। घर में मेरी बीवी बच्चे हैं। रात उनके पास रह जाना, सुबह तुमको तुम्हारे इलाके को जाने वाली बस में सवार करा देंगे। मैं यहां इंतजार गाह में बैठकर रात गुजार लूंगी। तुम्हारी मर्जी है। मुसाफिर तो आधी रात तक चले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। पुलिस भी रात को चेकिंग करने आती है, मगर वो उन अजनबियों के साथ किसी तौर पर जाने पर राजी ना थी। तभी उस शख्स ने अपने साथी से कहा, चलो चलते हैं, हमारी बस निकल जाएगी। देर ना करो, ये लड़की हमें भी ले डूबेगी। बस वाकई आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से निकल रही थी। वो दोनों तेज कदमों से चले। तभी महक ने खुद को अकेला और गैर महफूज महसूस किया और अजनबी को पुकारा। अजनबी ठहर गया। दोनों ने बस को जाने दिया और उसकी तरफ लौट आए। हाँ बोलो, अब तो हमारी बस भी निकल गई है। नाचार वो उठकर उनके साथ चल दी। वो उसे कुछ आगे ले आए जहां एक कार मौजूद थी। उन्होंने उसे कार में बैठने को कहा। इसके सिवा चारा क्या था कि वो खुद को किस्मत के हवाले करते। वो धड़कते दिल के साथ खुदा को जेरे लब पुकारती जा रही थी। जाने उसकी मंजिल कहाँ थी और आगे क्या होने वाला था कि दफतन उन लोगों ने गाड़ी को ब्रेक लगाए और कच्चे में उतरने लगे। गुलमहक का दिल धक धक करने लगा। उसे सामने पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। उन्होंने सड़क की नाकाबंदी की हुई थी। आनन फानन पुलिस ने उनको घेरे में ले लिया। तीनों को कार से उतार लिया गया। महक की नजर पुलिस के साथ आए सरदार पर पड़ी। वो सरदार को देखकर डर गई। जब सब थाने आ गए तो सरदार ने थानेदार से कहा, यह हमारी अपनी बच्ची है। इसे हवालात में रखने या कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। महक समझी शायद पुलिस उसे बचा लेती, लेकिन सरदार जरूर उसे किसी खाई में फेंकने जा रहा है। वो उस शख्स से ना बच सकेगी। वो रो रही थी क्योंकि सरदार को बेटे के हादसे का जख्म लग चुका था। लेकिन वो इस दर्द को सीने में दबाए महक की तलाश में निकला था कि उसके गांव की बच्ची कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। उसके गांव की इज्जत व आबरू, इफ़्फ़त व इस्मत की महक से महरूम ना हो जाए। माँ बाप अपने बच्चों को जो भी सजा दें, मगर उनको ये गवारा नहीं होता कि कोई और उनको सजा दे या वो किसी बदकमाश के हत्थे चढ़कर उनके जुल्म का शिकार हो। सरदार ने अपना बेटा खो देने के बावजूद अपने गांव की बेटी को अगवा होने से बचा लिया था। उसने उसके वालिदैन के हवाले करके कहा कि
मेरे बेटे की किस्मत में ऐसी ही मौत लिखी थी। वो सड़क पर जान बहक हुआ, सो हो गया। मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। सद शुक्र के महक मिल गई है और हमारे घर की इज्जत खाक होने से बच गई है। दोस्तों, ऐसे होते हैं सरदार जो सर ऊंचा ही रखते हैं, चाहे फर्श पर हो या तख्ता-ए-दार पर। इसीलिए कहा जाता है कि सर बड़े सरदारों के। जो हकीकी मानों में सरदार होते हैं ना, उनके सर यानी कि अक्ल ही नहीं बल्कि दिल भी बड़े होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के नीचे है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।